आत्म तत्व के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये आत्म तत्व ऐसा तत्व है जिसको शस्त्र से छेदन नहीं किया जा सकता है, किसी शस्त्र से इसको काटा नहीं जा सकता है, हवा से सुखाया नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है। नैनम छिंदत शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शोष्यति मारुता, और न तो पानी में भिगोया जा सकता है। अर्थात चार तत्वों का नाम है यहां पर। और यह भी समझ लेना कि शरीर के अंदर आत्मा रहता तो है, लेकिन इसको कोई तत्व प्रभावित नहीं कर सकता है। ये जीव तत्व किसी भी जड़ तत्व से प्रभावित नहीं होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण करता है, ऐसे आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे नए शरीर को धारण करता है। और ये कभी न मरता है, न मरा है, न मरेगा। शरीर की मृत्यु होती, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। न जायते मृते व कदाचित न भूता भविता व न भूया। न ऐसा भूतकाल में हुआ है, न वर्तमान में होता है, न भविष्य में होगा। अजो नित्या शास्त्रो एवं पुराणों न हन्यते, हन्य माने शरीर, शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। ये आत्मा अजन्मना है और नित्य है, शाश्वत है और प्राचीन है। ये नया नहीं है और ये हमेशा रहता है। इस आत्मा के तत्व का वर्णन, वही आत्म तत्व आपके शरीर के भीतर विराजमान है, जिसकी वजह से आपका शरीर जीवित है। याद रखना, ये शरीर एक टांग कट जाए फिर भी जीवित रहता है, एक हाथ कट जाए जीवित रहता है, आंख फूट जाए जीवित रहता है, कान कट जाए जीवित रहता है। लेकिन जब जीव तत्व शरीर को त्याग करता है, हाथ भी है, पांव भी है, कान भी है, आंख भी है, फिर भी ये मर जाता है, ये कुछ नहीं करता है। तो इसके भीतर उस तत्व को पहचानो जिसकी वजह से ये शरीर जीवित रहता है, और उसी का कल्याण करना है। पुनरप जननम पुनरप मरणम की यात्रा बहुत पुरानी यात्रा है। कितनी बार शरीर धारण कर चुके हो, कितनी बार शरीर को छोड़ चुके हो। ये साधारण चीज नहीं है। याद रखना, ये शरीर मरण धर्मा है और ये धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से तुम्हारा शरीर मरना शुरू कर देता है। 1 वर्ष जी चुके हो, कुल उम्र में 1 वर्ष तुम मर चुके हो, 1 वर्ष खर्च कर चुके हो, 1 वर्ष कम हो चुका है। लोग कहते हैं मेरा बेटा 30 साल का बड़ा हो गया, लेकिन सच्चाई ये है तुम्हारा बेटा कुल उम्र में 30 साल का छोटा हो चुका है। अगर 100 साल उसकी उम्र थी तो 30 साल वो जी चुका है, 70 साल और जीना है। एक कहने का अर्थ, एक दृष्टि से देखो तो ये भी है कि 30 साल मर चुका है, 70 साल और मरना बचा है। 30 साल उसके खर्च हो चुके हैं, 70 साल और खर्च करना बचा है। तुम्हें खुशी हो रही है कि हमारा बेटा जवान हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन इस माया के अंधकार में सच्चाई दिखाई नहीं देती है। तुम्हारा बेटा वास्तव में रोज रोज छोटा होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, उसकी उम्र खर्च होती चली जा रही है, और बेटे के मरने का समय बहुत कम बचा है। अब वो मौत की ओर बढ़ रहा है। तुम कहते हो जी रहा है, लेकिन हम कहते हो मर रहा है, पर ये अंधकार में दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु ये भी याद रखना, शरीर में भी मृत्यु किस चीज की होती है, क्या मरता है इसमें? पृथ्वी तत्व क्या मरता है? जल तत्व क्या मरता है? वायु तत्व क्या मरता है? अग्नि तत्व क्या मरता है? वो भी नहीं मरते। उनका जो संगम है वो विघटन होता है। वायु तत्व भी नहीं मर सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि पृथ्वी के एक छोटे से कण को हम मिटाना चाहें, क्यों ना एटम बम का विस्फोट कर दें,
वो कण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, लेकिन उसकी अंतिम इकाई को हम मिटा न सकेंगे। जल को कौन मिटा पाता है? जल को आप गर्म कर दीजिए, भाप बन जाएगा, भाप बनकर बादल बन जाएगा, बादल बनकर फिर ठंडा होकर जल बन जाएगा। उसका रूप बदल जाएगा, लेकिन उसको मिटा नहीं सकते। अग्नि को कौन मिटा सकता है? अभी यहां इस पंडाल में कितनी अग्नि भरी हुई है, इस वायुमंडल में कितनी अग्नि भरी है। ये अग्नि भरी ना होती, ये तात तात क्यों लग रहा है, ये गरम गरम क्यों लग रहा है? अग्नि है। और यहां कहीं लपटे नहीं दिखाई दे रहे। परंतु याद रखना, अभी माचिस आप जलाइए और कपड़े में लगा दीजिए, किसी महिला की साड़ी में। जब माचिस जलाओगे, लगा मत देना, ये उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल है, लगाना नहीं है। महिलाएं सब सिसक गई कि अरे मेरी साड़ी में क्यों बताया, इन लोगों की पैंट में बताना चाहिए। जब माचिस जलाओगे तो उसकी तीली में छोटी सी लौ निकलेगी, और वो जब साड़ी में छुआओगे, कपड़े में छुआओगे, तो कितनी आग पैदा होगी। ये आग थी नहीं तो आई कहां से? और आई है तो पहले से दिखती क्यों नहीं थी, छिपी कहां थी? ये सब वायुमंडल में अग्नि के परमाणु भरे हुए हैं, और अग्नि अग्नि की ओर आकर्षित होती है, जल जल की ओर आकर्षित होता है। इसलिए जहां पर आग लगती है, आप देखिए सभी तत्व वहां मदद करते हैं। आग लगने पर हवा भी चलने लग जाती है। किसी गांव में आग लग जाए, हवा तेज हो जाएगी। आग लगने पर ब्रह्मांड में फैली हुई अग्नि के कण सब इकट्ठे होते हैं, बेतहासा अग्निकांड हो जाता है। और आंधी भी आ जाती है कभी कभी। आग लगती है जब, बॉन्डर भी आ जाता है, वो आग को उठाकर दूसरे किनारे फेंक देता है, क्योंकि अब अग्नि फैलना चाहती है। गांव के पूरब मोहल्ले में आग लगी है और यहां लोग बुझा रहे हैं। अचानक बीच में जलना शुरू हो गया, क्योंकि बाउंडर ने उठाकर आग को वहां फेंक दिया। वहां बुझाने पहुंचे तो पश्चिम साइड में आग जलने लग गई। तुम दंग रह गए कि भागो, बचो, सामान मत बचाओ, खुद को बचाओ। अग्नि कांड हो गया। हवा के परमाणु भी वायुमंडल में फैले हुए हैं। ये जो आप सांस ले रहे हैं, यही तो ऑक्सीजन है, यही तो हवा। हाँ, और जब पंखा चलाते हो तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वायुमंडल में फैली हुई हवा ऑक्सीजन वो तुम्हारे पंखे के द्वारा तुम्हारी तरफ ज़्यादा खींच कर आ जाती है, तो तुम्हें अच्छा लगता है। इसलिए कोई कोई गमछा हिला रहा है, कोई कागज हिला रहा है, कोई पंखा हिला रहा है, कोई अपनी आधी धोती हिला रहा है, और कोई हाथ ही हिला देता इसे, क्योंकि ये दम घुट रहा, हवा निकल नहीं रही। और मनुष्य का शरीर एयर कोल्ड वाटर कोल्ड दोनों है। इसमें एयर नहीं मिलेगी तो भी ये शरीर नहीं जिएगा, और वाटर नहीं मिलेगा तो भी नहीं जिएगा। इसलिए पानी भी चाहिए। तारा विलाप कर रही है, भगवान राम समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं? आइए चौपाई गाता हूं। क्षितिजल पावक गगन शरीरा, क्षितिजल पावक गगन शरीरा, पंच रचित याः अधम शरीरा, पंच रचित याः अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन शरीरा, प्रकट सुतन तव आगे सोवा, जीवनी
तुम केहि लगी रोआ। प्रकट सुतन तव आगे सोआ। जीवनीति तुम केहि लगी रोआ। हे तारा, जो तुम्हारे पति का प्रकट शरीर है वो तुम्हारे आगे साक्षात सो रहा है। शरीर मर चुका है, उसको राम कहते ही ये सो रहा है। याद रखना, नींद एक छोटी मृत्यु है, मृत्यु एक लंबी नींद है। ऐसा विचारक कहते हैं जब तुम्हारी मृत्यु होती है, ये लंबी नींद में तुम चले गए, अब 9 महीने बाद तुम्हारा जन्म होगा, किसी मां के गर्भ में तुम जाओगे, फिर से नया शरीर बनेगा और ये आत्मा अपने माँ बाप का भी चुनाव करता है, किसको मां बनाना है, किसको बाप बनाना है। ये भी तुम्हारे कर्म चक्र का चुनाव है। इसलिए पुण्य कर्म कीजिए, पुनीत कर्म कीजिए, ताकि ये आत्मा कोई महान माँ बाप का चुनाव कर सके, किसी दिव्य आत्मा के घर में जाकर जन्म ले। क्योंकि माँ बाप तो भूमिका है, प्लेटफार्म है। माँ बाप का प्रभाव ही शरीर पर पड़ता है, क्योंकि उनके शरीर के अंश से बालक के शरीर का निर्माण होता है। माँ बाप के स्वभाव का प्रभाव भी बालक और बालिका पर पड़ता है। किस तरह के आपके माँ बाप हैं, और कर्म के प्रभाव से ही माँ बाप की प्राप्ति होती है। आपका कर्म माँ बाप का स्वयं चुनाव कर लेता है। कभी ये मत कोसना, अपने माँ बाप को दोष मत देना कि मेरा बाप निखट्टू है, मेरा बाप निष्ठुर है, मेरा बाप मूर्ख है, मेरा बाप बुद्धिमान नहीं है। कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे कर्मों ने ही उस बाप का चुनाव किया है, तुम्हारे कर्मों ने ही उस माँ का चुनाव किया है। और कर्म यदि प्रचंड है, कभी कभी दिव्य आत्माएं भी साधारण माँ बाप को चुनाव कर लेती है। इसलिए चुनाव करती है उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए, उनके महत्व को बढ़ाने के लिए। कभी बहुत दिव्य आत्मा किसी महान माँ बाप को जब नहीं चुनती है, साधारण को चुनती है, तो साधारण को भी वो महान बना देती है। श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी को चुन लिया था, लेकिन सम्मान देने की इच्छा थी उस पवित्र आत्मा की। यशोदा और नंद बाबा को भी सम्मान था, जो गायें चराते हैं। तो जन्म तो देवकी के द्वारा हुआ, लेकिन पालन पोषण यशोदा, यश यशोदा को मिला। यशोदा उस माँ का नाम है जो यश प्राप्त करती है। देवकी उसका नाम है जो कृष्ण जैसे पुत्र को जन्म देकर हमें आपको भगवान देती है। वही देवकी है जो भगवान दे देती है। और नंद बाबा उस व्यक्ति का नाम है जो सबको आनंद देने वाले कृष्ण कन्हैया का पालन पोषण करते हैं। नंद के घर में आनंद आ जाता है। और याद रखना, कृष्ण जैसा पुत्र आपको प्राप्त हो जाए तो आपको क्या कम आनंद आएगा। राधा जैसी बेटी हो, यशोदा जैसी माँ हो, आहा क्या पूछना है। इसलिए कौशल्या ही राम को जन्म क्यों देती है?
जो स्त्री हर कार्य में कुशल होगी, वाणी में कुशल, स्वभाव में कुशल, चरित्र में कुशल, व्यवहार में कुशल, चरित्र में कुशल, हर चीज़ में कुशल, वही तो कौशल्या है। और जो कौशल्या है उसी के द्वारा तो राम का अवतार होता है। इसलिए याद रखना, कौशल्या भी बनो तो शायद तुम्हारे द्वारा राम आएंगे। और राम और कृष्ण, कबीर और महावीर, ये सब ऐसी दिव्य आत्माएं हैं जो संसार के धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, मानव की सुरक्षा के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए इनका जन्म होता है। ये कोई साधारण आत्माएं नहीं। यदि आप अपने माँ का यश बढ़ाते हो तो समझ लो तुम कृष्ण हो, और पिता का आनंद बढ़ा देते हो तो समझ लेना तुम कृष्ण हो। और यदि तुम देवकी को भी सम्मान दिला देते हो, कृष्ण बनकर तुम पैदा हुए हो। कौन जानता देवकी को, कौन जानता कौशल्या को, कौन जान सकता था महाराजा दशरथ को। लेकिन राम जैसे पुत्र का जहाँ जन्म हो जाता है वहाँ माता पिता का भी सम्मान बढ़ जाता है।